LRS ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसको लेके भी बराबर क्वेश्चंस आते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So under this scheme, remittance can be made up to $250,000 per financial year. $250,000 or its equivalent in any other currency. Its equivalent in any other currency. And this limit is per financial year limit. So per financial year करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, सो दोनों को मिला के $250,000. So it can be 250 for current account, it could be 250 for capital account, बट दोनों को मिलाकर के भी 250 पर फाइनेंशियल ईयर. And this limit is per person limit. Minor के नाम से it will be additional. So minor is also a separate person for this purpose. So it is per person, including minor as a separate person. Family as a whole, it can be consolidated. यानी अगर किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिसमें एक माइनर भी है, तो एनुअल लिमिट मल्टीप्लीकेशन करके इट विल बिकम 1 मिलियन. और ये ध्यान रखना है, इट इज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑल्सो, इट इज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज वेल. तो पहले हम इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं उनको नोट करेंगे. इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. So it could be private visit to a country. So we can go as a tourist. So whenever we are on a private visit, it could be some family visit. It may be as a tourist. Then gift or donation. It could be gift to someone. किसी को हम गिफ्ट करना चाहें या डोनेट करना चाहें. कल डोनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि डोनेशन कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा. देन मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड. मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव. सो हमारा कोई क्लोज रिलेटिव है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. सो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है, तो नोट कर लेंगे फॉर दिस पर्पस. द डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. तो दिस रेमिटेंस कैन बी फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव ऑल्सो. देन इट कुड बी बिजनेस ट्रेवल. सो बिजनेस ट्रेवल के लिए, सो बिजनेस पर्पस के लिए कोई सेमिनार अटेंड करने हैं, कोई वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, कोई मार्केटिंग के लिए जाना है, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रेवल होगा, सो दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. देन एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड कंट्री. मेडिकल ट्रीटमेंट. सो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंट्री के बाहर जाना चाहते हैं, सो दैट ऑल्सो इज part of current account transactions. Then studies abroad. हम स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं आउटसाइड द कंट्री. हमारे बच्चे स्टडीज के लिए आउटसाइड द कंट्री जाना चाहते हैं.
देन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, सो नौकरी के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, या इमिग्रेशन पर्पस, तो वहां पे परमानेंटली सेटल होना है, उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं. इमिग्रेशन मीन्स वी वांट टू सेटल परमानेंटली आउटसाइड द कंट्री. तो ये सारे के सारे पर्पस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं. इसके अलावा देर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस. तो वो क्या है? इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या स्टडीज अब्रॉड, अमाउंट कैन बी मोर देन 250 लाख ऑल्सो बियॉन्ड आरबीआई परमिशन. सो जो सॉरी फ्रेंड्स, सो जो अमाउंट $250,000 हमने लिखा है, ये हमें एडी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इन पर्पस के लिए एडीज बियॉन्ड 250 भी परमिट कर सकते हैं. और जब बियॉन्ड 250 करेंगे तो देन वी नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. सो बियॉन्ड 250 के लिए वी नीड प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. सो 250 तक डिक्लेरेशंस आर एनफ. बियॉन्ड 250 वी नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. आई थिंक यहां तक एवरी एस्पेक्ट इज प्रॉपरली अंडरस्टूड. मुझे कंफर्म कर दीजिए. इसकी बहुत बढ़िया केस स्टडी बनती है सीआईबी वालों के लिए. 4 नंबर 5 नंबर की केस स्टडी आसानी से बनाई जा सकती है इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर. तो यहां तक मुझे कंफर्म कर दीजिए क्विकली. Is everything very clear so far LRS is concerned? LRS के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो A2 ही है. LRS एप्लीकेशन फॉर्म इट इज A2 ही रहेगा. 250,000 अप टू हाउ मच? व्हाट डज इट मीन? 250,000 तक ही आपको बोला ना, अप टू 250,000. ओवर 250,000 इट कुड बी एनी अमाउंट. लेकिन इन 3 पर्पसेस के लिए. सो ये कंफर्मेशन थोड़े स्टूडेंट से आया मेरे पास. मैं जो देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट 15 के आसपास स्टूडेंट ने किया, जबकि इस क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो आई नीड दिस कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Either you ask the question or you confirm by way of smiling icon. तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया कंफर्म वो कंफर्म कर देंगे. मैं वेट कर रहा हूं. तो आई नीड दिस कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यस, कर दीजिए कंफर्मेशन. अरे यार, एक स्माइलिंग आइकन नहीं पोस्ट कर सकते? पूरी क्लास तो हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाथ हिलाने में कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. कर दीजिए फटाफट कंफर्मेशन. जगदीश माने, कैनरा बैंक अनाउंस्ड एग्जामिनेशन डेट फॉर स्केल 2, 3 and 4 22 जनवरी. जगदीश, थैंक यू जगदीश. वैसे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड, बट स्टिल आई थैंक यू ऑल्सो. चलिए अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं जो एलआरएस में आ जाएंगी. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. सो इनमें आएंगी ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड द कंट्री. कंट्री के बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना. सो एक्स है, कल आपको एक एग्जांपल दिया था. एसबीआई है, वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलता है आउटसाइड द कंट्री. तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी? कैपिटल अकाउंट. कल इसकी एग्जांपल भी हमने की थी. देन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, एसबीआई ने ऑफिस परचेज करना है लेटेस्ट से लंदन में, या एक्स ने प्रॉपर्टी परचेज करना है सिंगापुर में.
तो ये भी हमारी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। देन इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द कंट्री, इन्वेस्टमेंट्स इन्फोटेक है, तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी खोलना चाहती है आउटसाइड द कंट्री, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, तो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। देन होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करना या ज्वाइंट वेंचर सेटअप करना, होली ओन्ड सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर। सो इन्वेस्टमेंट कुड बी इन शेयर्स, सिक्योरिटीज ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन शेयर्स, सिक्योरिटीज ऑल्सो। तो ये सारी की सारी बन जाती हैं हमारी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए भी 250 तक, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए भी 250 तक, दोनों को मिलाकर के भी 250 ही रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी नोट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता। सो एनी ट्रांजेक्शन विच इज फॉलोइंग इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, बैंक लोन इज नॉट अवेलेबल, बैंक लोन उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी नोट कर लेंगे। सो पैन डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल LRS transactions. PAN is required for all LRS transactions. Then reporting of LRS transactions. So this reporting is on daily basis to RBI. इनकी रिपोर्टिंग हर रोज करनी है। Then TCS, tax collection at source, TCS, TDS इसमें नहीं है, TCS है। So it is 5% of transaction value when amount of transactions in a financial year more than 7 लाख रुपीज हो। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 7 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर TCS भी एप्लीकेबल बन जाएगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो ये थी फैसिलिटीज रिलेटिंग टू रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट किस चीज को लेकर के है? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट्स को लेकर के है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट्स। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। सो जिसमें पहला अकाउंट है नॉस्ट्रो अकाउंट्स। Nostro accounts. Nostro accounts are the accounts of a bank outside the country. Account of a bank outside the country. For example, if it is SBI, it opens account in New York. So this account for SBI will be Nostro account. Let us say we have Citibank of USA. They open account in New Delhi. So for Citibank, this account will be a Nostro account. So Nostro account is account of a bank outside the country. तो यहाँ SBI न्यूयॉर्क में या सिटी बैंक न्यू दिल्ली में अगर अकाउंट खोलते हैं, they are outside the country, hence they are called Nostro. These accounts are known as, referred to as our account with you. This is referred to as our account with you. Now second category हमारे पास है वॉस्ट्रो अकाउंट्स की। वॉस्ट्रो अकाउंट। सो वॉस्ट्रो अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ए फॉरेन बैंक इन द होम कंट्री। हमारा होम कंट्री इंडिया है,
अगर इंडिया में कोई फॉरेन बैंक अकाउंट खोलता है तो हमारे लिए वो अकाउंट होगा वॉस्ट्रो अकाउंट. फॉर अस इट विल बी ए वॉस्ट्रो अकाउंट. वॉस्ट्रो अकाउंट को कैसे रेफर करते हैं? सो इट इज रेफर टू एज योर अकाउंट विद अस. योर अकाउंट विद अस. तीसरे हमारे पास है लोरो अकाउंट्स. लोरो अकाउंट्स. सो लोरो अकाउंट्स आर नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ अदर बैंक्स. दूसरे बैंकों के जो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं वो किसी भी तीसरे बैंक के लिए लोरो अकाउंट माने जाएंगे. फॉर एनी थर्ड बैंक they will be treated as loro accounts with them. So these are referred to as their account with them. So एक टर्म आती है मिरर अकाउंट्स. मिरर अकाउंट्स. So mirror accounts are copy of transactions in nostro account. In nostro account, both in foreign currency and Indian rupees. Both in foreign currency and equivalent Indian rupees. यानी मिरर अकाउंट हम दो करेंसीज में मेंटेन करते हैं. तो इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट और साथ में इंडियन करेंसी वैल्यू कितनी है, सो दैट ऑल्सो इज रिफ्लेक्टेड. तो मिरर अकाउंट इज नथिंग बट कॉपी ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट बट शोन इन टू करेंसीज. सो कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर अकाउंट किस पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है? एनी आंसर फॉर दैट? मिरर अकाउंट इज ओपनड फॉर व्हाट पर्पस? So this is done for reconciliation purpose. So nostro account reconciliation purpose के लिए this account is opened. एक एग्जांपल लेते हैं. SBI account with New York. Now with Citibank in New York. SBI account with Citibank in New York in US dollars. तो बताएं जरा ये कौन सा अकाउंट है? SBI अकाउंट विद Citibank in New York in US dollars. ये कौन सा अकाउंट है जरा बता देंगे? What is this account? ये कौन सा अकाउंट है? गुड, वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक ईच वन ऑफ अस विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. चलिए अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो फॉर SBI इट इज नॉस्ट्रो. फॉर Citibank it is Vostro. For PNB it is Loro. As simple as that. इस एक एग्जाम्पल को याद रख लेना, फिर कोई समस्या नहीं आएगी. SBI के लिए नॉस्ट्रो, Citibank के लिए वॉस्ट्रो, PNB के लिए लोरो. यानी जो बैंक खोल रहा है उसके लिए नॉस्ट्रो, जिस बैंक के साथ खोला जाएगा उसके लिए वॉस्ट्रो, और तीसरा कोई भी बैंक होगा उसके लिए लोरो. So with the help of this example, I think all concepts relating to these correspondent accounts
are very, very clear to all of you. Yes, I hope everything is very, very clear to all of you. सभी को एकदम क्लियर है हर चीज.